ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है परिवर्तन की शक्ति। पार्ट 4। अव्यक्तवाणी 5 जून 77। स्वयं को बाप दादा के सहयोगी विश्व परिवर्तन के कार्य में उसी लगन से लगे हुए हो समझकर चलते हो। जो बाप दादा का कार्य वही हमारा, यह स्मृति रहती है। जैसे बाप सर्वशक्तियों और गुणों के सागर हैं, वैसे स्वयं को भी संपन्न अनुभव करते हो। स्वयं के कमज़ोर संकल्प और संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थी आई है, क्योंकि जब तक स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थ नहीं होंगे तो विश्व को भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तो स्वयं को देखो कि अब कहाँ तक परिवर्तन हुआ है। संकल्प में, वाणी में, कर्म में कितने % में लौकिक से अलौकिक हुए हैं। परिवर्तन है ही लौकिक से अलौकिक होना, तो यह शक्ति अनुभव होती है। किसी भी लौकिक वस्तु व व्यक्ति को देखते हुए अलौकिक स्वरूप में परिवर्तन करना आता है। दृष्टि को, वृत्ति को, वाइब्रेशंस को, वायुमंडल को लौकिक से अलौकिक बनाने का अभ्यास है। जब ब्राह्मणों का जन्म ही अलौकिक है, तो ऐसा अलौकिक जन्म, अलौकिक बाप, अलौकिक परिवार, वैसे ही कर्म भी अलौकिक है। ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्म ही है लौकिक को अलौकिक बनाना। अपने जन्म के कर्म का अटेंशन रहता है। सिर्फ यह लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ ही सर्व समस्याओं, सर्व कमजोरियों से मुक्त कर सकता है। अलौकिक वृत्ति द्वारा हर एक से शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना, इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। लेकिन अलौकिक वृत्ति की बजाय लौकिक वृत्ति, अवगुण धारण करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा की वृत्ति धारण करने से अलौकिक जीवन के अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। इस कारण लौकिक वृत्ति को भी अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो। तो पुरुषार्थ में कमजोर रहने का कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता। अव्यक्तवाणी 10 जून 77। अमृत वेले की स्मृति का स्वरूप, गॉडली स्टडी करने की स्मृति का स्मृति स्वरूप, कर्म करते हुए कर्मयोगी रहने के स्मृति स्वरूप, ट्रस्टी बन अपने शरीर निर्वाह के व्यवहार के समय का स्मृति स्वरूप, अनेक विकारी आत्माओं के संपर्क में आने समय का स्मृति स्वरूप, वाइब्रेशंस वाली आत्माओं का वाइब्रेशन परिवर्तन करने के कार्य करने समय का स्मृति स्वरूप, सब डायरेक्शन मिले हुए हैं। याद है, जैसे भविष्य में जैसा समय होगा वैसी ड्रेस चेंज करेंगे। हर समय के कार्य की ड्रेस और श्रृंगार अपना अपना होगा। तो यह अभ्यास यहाँ धारण करने से भविष्य में प्रारब्ध रूप में प्राप्त होंगे। वहाँ स्थूल ड्रेस चेंज करेंगे और यहाँ जैसा समय, जैसे कार्य, वैसा स्मृति स्वरूप हो। अभ्यास है वह भूल जाता है। इस समय के आपके अभ्यास का यादगार भक्ति मार्ग में भी जो विशेष नामी ग्रामी मंदिर है, वहाँ भी समय प्रमाण ड्रेस बदली जाती है। हर दर्शन की ड्रेस अपनी अपनी बनी हुई होती है। तो यह यादगार भी किन आत्माओं का है? जो आत्माएं इस संगम युग पर जैसा समय वैसा स्वरूप बनने के अभ्यासी हैं। अव्यक्तवाणी 14 जून 77। सिर्फ सुनाना है व कुछ करना भी है। ऐसे सर्व साधनों को प्राप्त करने के लिए स्वयं को सदैव विश्व के मालिक बनने योग्य बनाओ। निरंतर योगी बनना ही योग्य आत्मा बनना है। ऐसे अपने को समझते हो? तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को भी संपन्न बनाओ और निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को भी
कार्य में संपन्न बनने की प्रेरणा दो, तब विश्व परिवर्तन होगा। अव्यक्तवाणी 25 जून 77। किसी भी बात में हार होने का कारण क्या होता है, वह जानते हो? हार खाने का मूल कारण स्वयं को बार बार चेक नहीं करते हो। जो समय प्रति समय युक्तियाँ मिलती, उनको समय पर यूज़ नहीं करते। इस कारण समय पर हार खा लेते हैं। युक्तियाँ हैं, लेकिन समय बीत जाने के बाद पश्चाताप के रूप में स्मृति आती, ऐसा होता था तो ऐसे करते। तो चेकिंग की कमज़ोरी होने कारण चेंज भी नहीं हो सकते। चेकिंग करने का यंत्र है दिव्य बुद्धि। वैसे चेकिंग का तरीका चार्ट रखना तो है, लेकिन चार्ट भी दिव्य बुद्धि द्वारा ही ठीक रख सकेंगे। अव्यक्तवाणी 28 जून 77। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को बाप से संबंध जुटाने के नंबरवार निमित्त बनते हो, वैसे अपनी सूक्ष्म स्थिति के व मास्टर सर्वशक्तिवान व मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति द्वारा आत्माओं को स्वयं की स्थिति व बाप के संबंध का अनुभव, पावरफुल वातावरण, वाइब्रेशन व स्वयं के शक्ति स्वरूप के संपर्क से उन्हें भी करा सकते हो। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है, पांडव सेना के प्रत्यक्ष होने का प्रभाव गुप्त रूप में फैलता जा रहा है। सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण और सेवा प्रमाण परिवर्तन अवश्य होगी। जैसे आजकल भी साइंस द्वारा हर चीज़ को क्वांटिटी बजाय क्वालिटी में ला रहे हैं, ऐसा छोटा सा रूप बना रहे हैं। जो रूप है छोटा, लेकिन शक्ति अधिक भरी हुई होती है। अव्यक्तवाणी 30 जून 77। बाप दादा श्रेष्ठ पद पाने के लिए व सर्व के श्रेयी बनने के लिए सदैव यही शिक्षा देते हैं कि स्वयं को बदलना है, लेकिन स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को और अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हैं। यह बदले तो मैं ठीक होऊंगा, परिस्थिति बदले तो मैं परिवर्तन होऊंगा, सैल्वेशन मिले तो परिवर्तित होऊंगा, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तन होगा। इसकी रिजल्ट क्या होती? जो किसी भी आधार पर परिवर्तन होता है, उसको जन्म जन्म प्रारब्ध भी किसी आधार पर ही रहेगी। अव्यक्तवाणी 30 जून 77। बाप दादा निमित्त बना है एक कर्म का पदम गुणा फल देने के लिए। बच्चों को सेवा अर्थ निमित्त बनाते हैं। करेंगे तो पदम गुणा पाएंगे। तो बच्चों के भाग्य बनाने के लिए निमित्त बनाया हुआ है। बाकी कोई के हिलने से कार्य नहीं हिल सकता है। कल्प कल्प की निश्चित भावी विजय की हुई पड़ी है। इसलिए ऐसी कमजोर भाषा को परिवर्तन करो, अर्थात स्वयं का कल्याण करो। बाप कल्याणकारी समय और विश्व कल्याण करने के कार्य के समर्थ बन स्वयं का भविष्य बनाओ। अव्यक्तवाणी 13 जनवरी 78। सदैव भक्त आत्माओं, भिखारी आत्माओं और प्यासी आत्माओं के सामने अपने को साक्षात बाप और साक्षात्कार मूर्त समझकर चलो। तीनों ही लाइन लंबी है। इस क्यू को समाप्त करने में लग जाओ। प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाओ, भिखारियों को दान दो, भक्तों को भक्ति का फल बाप के मिलन का मार्ग बताओ। इस क्यू को संपन्न करने में बिजी रहेंगे तो स्वयं के प्रति क्यों की क्यू समाप्त हो जाएगी। समय की इंतजार में नहीं रहो, लेकिन तीनों प्रकार की आत्माओं को संपन्न बनाने के इंतजाम में रहो। अब तो नहीं पूछेंगे कि विनाश कब होगा। क्यू को समाप्त करो तो परिवर्तन का समय भी समाप्त हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 13 जनवरी 78। माया को एक शब्द से मूर्छित करो। वह कौन सा शब्द? बाबा। जहाँ बाबा है वहाँ माया नहीं। अगर दिल से, संबंध से, स्नेह से बाबा कहा
और माया भागी। जैसे कितना भी बड़ा डाकू हो, लेकिन जब पकड़ा जाता है तो बड़ा डाकू भी बकरी बन जाता। तो बाबा शब्द निकलना और डाकू का पकड़ा जाना। माया जो सेकंड के पहले शेर के रूप वाली होती, वह सेकंड बाद बकरी बन जाती। तो इस साधन को सदा साथ रखो। बाबा भूला माना सब कुछ भूला। साधन सहज है, सिर्फ बार बार यूज करने का तरीका आना चाहिए। सेकंड में परिवर्तन हो, इसको कहा जाता है यूज करने का तरीका आता है। सदा यह याद रखो, मेरा बाबा, जब मेरा बाबा आ गया तो माया भाग गई। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 78। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर लेती है तो आप लाइट हाउस पवित्रता की लाइट से व सुख की लाइट से वायुमंडल नहीं बना सकते हो। स्थूल लाइट आंखों से देखते, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। वर्तमान समय इस रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा है। सुना अब सेवा का क्या रूप होना है। दोनों सेवा अब साथ साथ हो, माइक और माइट, तब सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी 14 फरवरी 78। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सोचा और किया। सोचने और करने में अंतर नहीं। जैसे कई बातों में प्लान बहुत बनाते हैं, प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है। तो तीव्र पुरुषार्थी जो होगा, वह जो प्लान बनाएगा वही प्रैक्टिकल होगा। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी होना, पराया राज्य होने के कारण परिस्थितियां तो आपकी तरफ बहुत आती हैं, लेकिन जो सदा बाप के साथ है उसके आगे परिस्थिति भी स्वस्थिति के आधार पर परिवर्तित हो जाती है। अव्यक्तवाणी 16 फरवरी 78। ऐसे ही एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश। कैसा भी दुख की लहर उत्पन्न करने वाला वातावरण हो, नीरस वातावरण हो, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाला वातावरण हो, ऐसे वातावरण में भी सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करें जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। अव्यक्तवाणी 1 अप्रैल 78। अभी मेहनत, एनर्जी और मनी भी लगानी पड़ती है, फिर यह दोनों का काम यह प्योरिटी की पर्सनैलिटी ही करेगी। अभी वाइब्रेशन नहीं बदले हैं, अभी भी भिन्न नज़र से देखते हैं। अभी अपने वाइब्रेशन द्वारा जो है, जैसे है वैसे नज़र से देखने का वाइब्रेशन फैलाओ और अपनी वरदानी महादानी वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल को परिवर्तन करो। अव्यक्तवाणी 27 नवंबर 78। जो योगियों की स्टेज लोग वर्णन करते हैं, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। दुख सुख समान, निंदा स्तुति समान। यह दुख है, यह सुख है। इसकी नॉलेज होते हुए भी दुख के प्रभाव में नहीं आओ। दुख की भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझो। इसको कहा जाता है संपूर्ण योगी। परिवर्तन की शक्ति इसको कहा जाता है। दुश्मन को भी दोस्ती में परिवर्तन कर दे। दुश्मन की दुश्मनी चल ना सके। दुश्मन बन आवे और बलिहार बनकर जावे। यह है शक्तियों की महिमा। ऐसे शक्ति सेना तैयार है। जब विश्व को परिवर्तन करने की चैलेंज करते हो तो यह क्या बड़ी बात है। इसका सहज साधन है, लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला दाता बनो। अव्यक्तवाणी 27 नवंबर 78। लोगों को भी आजकल अनुभव कराने वाले अनुभवी मूर्तियों की दरकार है। जैसे विदेश में अनुभव कराने का आरंभ हुआ है,
वह अनुभव करते हैं कि कोई रूहानी शक्ति बोल रही है। ऐसी लहर भारत में अनुभव कराओ, ऐसी सिल्वर जुबली सुनाओ, टॉपिक द्वारा टॉप की स्टेज का अनुभव कराओ। ऐसा प्लान बनाओ जैसे मंदिर जाने से ही वृत्ति परिवर्तन हो जाती है, वैसे प्रोग्राम में आते ही कुछ नई अनुभूति अनुभव करें। अल्पकाल के लिए तो करें, तो भी अल्पकाल की छाप स्मृति में रह जाएगी। अव्यक्तवाणी 29 नवंबर 78। कुमारियों को देखते हुए। कुमारियों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एक अनेकों के कल्याण प्रति निमित्त बन सकती है। ब्रह्मा कुमारी वह जो विश्व के कल्याण के निमित्त बने, बेहद विश्व के कल्याणकारी, ना कि हद के। लगन में कमी है तो विघ्न अपना काम करेगा। अगर आग तेज है तो किचड़ा भस्म हो जाएगा। लगन है तो विघ्न नहीं रह सकता। कर्मयोग से कर्म भोग भी परिवर्तन हो जाता। परिवर्तन करना अपनी हिम्मत का काम है। कुमारियों में तो सदैव बाप दादा की उम्मीद है। अव्यक्तवाणी 1 दिसंबर 78। परमात्मा शक्ति को अपना बना सकते, रूप परिवर्तन करा सकते, तो प्रकृति और परिस्थिति का रूप और गुण परिवर्तन नहीं कर सकते। तमोगुणी प्रकृति को स्वयं की सतोगुणी स्थिति से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। परिस्थिति पर स्वस्थिति से विजय नहीं पा सकते हैं। ऐसे मास्टर रचता शक्तिशाली बने हो। बाप दादा बच्चों की श्रेष्ठ प्राप्ति को देख यही कहते, एक एक बच्चा ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है जो एक बच्चा भी बहुत कमाल कर सकता है। तो इतने क्या करेंगे? चाबी तो बहुत बढ़िया मिली है, लगाने वाले लगाते नहीं हैं। सभी को चाबी मिली है। अव्यक्तवाणी 3 दिसंबर 78। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। जैसे साइंस के साधन बुरी चीज को परिवर्तन कर अच्छा बना देते, रूप परिवर्तन कर देते, तो आप सदा शुभ चिंतक सर्व आत्माओं के बोल के भाव को परिवर्तन नहीं कर सकते। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो तो सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्वयं का परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, ऐसा सोचो। इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। घबराओ नहीं, खुशी से मरो। यह मरना तो जीना ही है। यही सच्चा जीवन दान है। आपका पहला वचन क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई, अर्थात मरना। नाम मरना है, लेकिन सब कुछ पाना है। निभाना मुश्किल लगता है क्या? है सहज, सिर्फ परिवर्तन करना नहीं आता। भाव और भावना का परिवर्तन करना नहीं आता। वहाँ ड्रामा वहाँ। जब कहते हो तो यह सब क्या हुआ? हर बात वाह वाह हो गई ना। हाय हाय खत्म कर दो, वाह वाह आ जाती है। वाह बाप, वाह ड्रामा और वाह मेरा पार्ट। इसी स्मृति में रहो तो विश्व वाह वाह करेगा। मुश्किल तब लगता है जब बाप के साथ को भूल जाते हो। बाप को साथी बनाकर मुश्किल को सहज कर सकते हो। अकेले होने से बोझ अनुभव करते हो, तो ऐसे साथी बनाकर मुश्किल को सहज बनाओ। अच्छा। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 78। ऐसी स्टेज अनेक आत्माओं के लिए मार्गदर्शन करने वाली होगी, क्योंकि मधुबन है लाइट हाउस। सर्व सेवा केंद्रों को सहयोग देने वाले मधुबन निवासी हैं। सदा संकल्प, वाणी अथवा कर्म से एक दो के सहयोगी हैं, तो साथियों के भी सहयोगी होंगे ना। सर्व बच्चों को 1 वर्ष मिला है रिजल्ट निकालने के लिए, तो 1 वर्ष में अब क्या परिवर्तन लाया है, जिसको दूसरे सुनने वाले स्वयं भी परिवर्तन हो जाएं। जैसे कई बार देखा होगा, कोई कोई आत्माएं जब अपना सच्ची दिल से
उमंग से, बाप की स्नेह से अनुभव सुनाती हैं, तो अनुभव सुनते सुनते भी अनेक आत्माएं परिवर्तित हो जाती हैं। एक का परिवर्तन अनेक आत्माओं के परिवर्तन का साधन बन जाता है। तो ऐसा परिवर्तन हुआ है जो अनेकों को एक एग्जाम्पल रूप में हो। एक वर्ष में ऐसे कोई वंडरफुल अनुभव हुआ है? किसने हाई जंप दिया, किसने लिफ्ट की गिफ्ट ली। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 78। हर एक की विशेषता को देखो तो अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसकी ग्लानि की बातें सुनावे तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, अर्थ में भावना परिवर्तन कर दो। यह अभ्यास चाहिए। नहीं तो एक की बात दूसरे से सुनी, दूसरे की तीसरे से सुनी और फिर वह व्यर्थ बातें वातावरण में फैलती रहती, जिस कारण पावरफुल वातावरण नहीं बन पाता, साक्षात्कार मूर्त भी नहीं बन सकते। इसलिए सदैव सबके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो। एक तो की ग्लानि की बातें सुनना टाइम वेस्ट करना है, कमाई से वंचित होना है। अगर परिवर्तन कर सकते, परोपकारी अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाला। अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 78। एक बात का परिवर्तन आत्मा का और 10 बातों का परिवर्तन मेरा होगा। ऐसी भावना रखने वाले को परोपकारी नहीं कहेंगे। महादानी बनने के बजाय सौदा करने वाले सौदागर बन जाते हैं। इतना दे तो मैं इतना दूंगा। क्या सदा मैं ही चुकता रहूंगा, मैं ही देता रहूंगा? कब तक, कहाँ तक करूंगा? यह संकल्प देने वाले के नहीं हो सकते। जब अन्य आत्मा किसी भी कमजोरी के वश है, परवश है, संस्कार के वश है, स्वभाव के वश है, प्रकृति के साधनों के वश है, तो ऐसी परवश आत्मा अर्थात उस समय की भिखारी आत्मा, भिखारी अर्थात शक्तिहीन, शक्तियों के खजाने से खाली है। जैसे पारस लोहे को परिवर्तन कर देता है, ऐसी रियलिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा का संग असमर्थ को समर्थ बना देगा, अर्थात नकली को असली में बना देगा। ऐसी आत्मा के रियल और रॉयल नयन अर्थात दिव्य दृष्टि जादू की वस्तु समान काम करेंगे। अभी अभी मुक्ति के स्टेज की अनुभूति, अभी अभी जीवन मुक्ति के स्टेज की अनुभूति, अभी अभी लास्ट अंतिम जन्म, अभी अभी फर्स्ट जन्म का स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगे। अभी अभी अति दुख स्टेज, अभी अभी अति सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगे। हम सोहम के जादू के मंत्र का अनुभव कराएंगे, अर्थात 84 जन्मों का ही ज्ञान स्मृति में दिलाएंगे। अभी अभी स्थूल वतन संगम युग के सुख की अनुभूति कराएंगे। अभी अभी सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कराएंगे। अभी अभी परम धाम निवासी आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराएंगे। अभी अभी स्वर्ग के सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगे। 1 सेकंड में इन चारों ही धामों का अनुभव कराएंगे। यह है जादू मंत्र। अव्यक्तवाणी 21 दिसंबर 78। अभी भी परिवर्तन की मार्जिन है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। गुप्त पुरुषार्थी दिन रात एक दृढ़ संकल्प के पुरुषार्थी हाई जंप लगा सकते हैं। अव्यक्तवाणी 28 दिसंबर 78। पहली बात, अपने पुराने तमोगुणी संस्कार पर विजयी बनने की निर्भयता। क्या करूं, होता नहीं, बहुत प्रबल है, यह भी निर्भयता नहीं। अन्य आत्माओं के संपर्क और संबंध में स्वयं के संस्कार मिलाना और अन्य के संस्कार परिवर्तन करना, इसमें भी निर्भयता हो। पता नहीं चल सकेंगे, निभा सकेंगे, मेरा मानेंगे पर नहीं मानेंगे, इसमें भी अगर भयता है तो इसको संपूर्ण निर्भयता नहीं कहेंगे। अव्यक्तवाणी 1 जनवरी 79।
स्टेज पर आने वाले के ऊपर सभी की नज़र ऑटोमेटिकली जाती है। अभी पर्दे के अंदर है, स्वयं के पुरुषार्थ का पर्दा है। अभी इसी पर्दे से निकल सेवा की स्टेज पर आओ तो विश्व की आत्माएं ऐसे हीरो पाठधारियों को देख नज़र से निहाल हो जाएंगे। ऐसा प्लान बनाओ, ऐसे ग्रुप के मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अभी तो बेबी बॉम्ब फेंक रहे हैं, अभी परमात्मा बॉम्ब द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में बाप दादा की निरंतर माला के समान स्मृति हो। सबकी एक ही धुन हो, बाप दादा। संकल्प, कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो। जैसे वह अखंड ध्वनि जगाते हैं वैसे यह अखंड धुन हो। यही अजपा जाप हो। जब यह अजपा जाप हो जाएगा तो और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अव्यक्तवाणी 2 जनवरी 79। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह समर्थ संकल्प धीरे धीरे रूप परिवर्तन करता जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है के बजाय कब कब बाप दादा के आगे यह बोल निकलते हैं कि अधिकार दो, शक्ति दो। है शब्द 2 शब्द में बदल जाता है। मास्टर दाता, वरदाता, दाता के बजाय लेता हो जाता है। ऐसे पुरुषार्थ की स्टेज कब तीव्र पुरुषार्थ, कब हलचल, कब अचल, इसमें चलते रहते हैं और चलते चलते रुक जाते हैं। एक जादू मंत्र सदा याद रहता है। जादू का मंत्र कौन सा है? बाप की याद ही जादू का मंत्र। जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो तो पा सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, तो यहाँ भी अगर किसी कार्य में विधि चाहते हो तो यह महामंत्र ही विधि स्वरूप है। ऐसा जादू मंत्र जो सेकंड में जादू मंत्र कर दो, अर्थात परिवर्तन कर दो, तो ऐसा जादू मंत्र सदा याद रहता है कि कभी भूलता है। सदा स्मृति तो सदा सिद्धि। कभी कभी स्मृति होगी तो सफलता नहीं होगी, कभी कभी होगी। तो यह वर्ष सदा को अंडरलाइन लगाने का वर्ष है। याद रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। अब सदा की बारी आई है। सदा को ऐड करो तो सदा सफलता मूर्त रहेंगे। अव्यक्तवाणी 4 जनवरी 79। विश्व परिवर्तन व स्वयं का परिवर्तन अति मुश्किल व असंभव समझ बैठी है। इस कारण दिल शिकस्त की बीमारी ज़्यादा है। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज़्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज़्यादा है। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं को प्रैक्टिकल परिवर्तन द्वारा ही, अर्थात आँखों देखी वस्तु द्वारा ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं। प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं तो विश्व परिवर्तन के लिए व विश्व कल्याण के लिए सदा स्व कल्याण पहले सैंपल के रूप में दिखाओ। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 79। तो अब लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। बेहद के बाप के बच्चे, बेहद सेवाधारी। वर्तमान समय बेहद सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि बेहद विश्व का परिवर्तन है। विश्व परिवर्तन करने के लिए पहले स्वयं का परिवर्तन करो। हर संकल्प में स्मृति रहे कि विश्व का कल्याण हो। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 79। प्योरिटी ही विश्व परिवर्तन का आधार है। प्योरिटी के कारण ही आज तक भी विश्व आपके जड़ चित्रों को चैतन्य से भी श्रेष्ठ समझता है। आजकल की नामी ग्रामी आत्माएं भी प्योरिटी के आगे सिर झुकाती रहती हैं। ऐसी प्योरिटी तुम बच्चों को बाप द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त होती है। लोग प्योरिटी को मुश्किल समझते हैं, लेकिन आप सब अति सहज अनुभव करते हो। प्योरिटी की परिभाषा
तुम बच्चों के लिए अति साधारण है, क्योंकि स्मृति आई कि वास्तविक आत्म स्वरूप है ही सदा प्योर, अनादि स्वरूप भी पवित्र आत्मा है। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 79। ब्राह्मण बनना अर्थात अपवित्रता का त्याग। अपवित्रता का त्याग और पवित्रता का श्रेष्ठ भाग्य। ब्राह्मण जीवन में संस्कार ही परिवर्तन हो जाते हैं। मनसा में सदा श्रेष्ठ स्मृति आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की रहती है। इस स्मृति के आधार पर मनसा प्योरिटी के मार्क्स मिलते हैं। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता, विशेष इस आधार पर वाणी की मार्क्स मिलती है। कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता, इसका प्रत्यक्ष फल सदा हर्षित मुक्ता होगी। इस विशेषता के आधार पर कर्मणा में मार्क्स मिलती हैं। अब तीनों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा नंबर कौन सा होगा, विदेशी आत्माओं का नंबर कौन सा है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 79। स्नेह स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन करो। जैसे जिस भी आत्मा से स्नेह होता है, तो स्नेह का स्वरूप यही है कि जो स्नेही को पसंद हो वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। ऐसे ही बाप से स्नेह। जानते हो बाप का स्नेह किससे है? बाप को सदा क्या पसंद है? अपने दिल पसंद नहीं, लेकिन स्नेही बाप के दिल पसंद। तो सदा जो भी संकल्प करो व कर्म करो, पहले यह सोचो कि स्नेही बाप के दिल पसंद है। अगर बाप को पसंद नहीं तो लोग पसंद भी नहीं। तो सिर्फ इतनी सी बात है, स्नेही के पसंदी से चलना है। इतना रिटर्न सदा कर सकते हो ना। सर्व संबंध के स्नेह से इतना सा रिटर्न क्या मुश्किल लगता है। आज के स्मृति दिवस को सदा काल के लिए समर्थी दिवस मनाओ। यह संकल्प करो, जो बाप को पसंदी वही मेरी पसंदी। सदा बाप पसंद, लोग पसंद रहना है। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 79। संगम युग के अलौकिक जीवन की विशेषताओं को जानते होना। सदा स्वस्थ अर्थात सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग भी कर्म योग से सूली से कांटा हो जाता है। कर्म भोग को भी बेहद के ड्रामा के अंदर खेल समझकर खेलते हैं, तो तन का रोग योग में परिवर्तन हो गया। इसलिए सदा स्वस्थ हो। बीमारी को बीमारी नहीं समझते, लेकिन अनेक जन्मों का बोझ हल्का हो रहा है, हिसाब चुकतू हो रहा है। ऐसे समझने से सदा स्वस्थ समझते हो। साथ साथ मन की खुशी तो सदा प्राप्त है ही। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 79। सदा आत्मा के गुणों व विशेषताओं को देखना, अवगुण को देखते हुए ना देखना व उससे भी ऊंचा अपनी शुभ वृत्ति से व शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। इसको कहा जाता है आत्मा का आत्मा प्रति रिगार्ड। सदा अपने स्मृति की समर्थि द्वारा अन्य आत्माओं का सहयोगी बनना, यह है रिगार्ड। सदा पहले आपका मंत्र, संकल्प और कर्म में लाना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी व अवगुण समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। अव्यक्तवाणी 30 जनवरी 79। जैसे साइंस के साधनों द्वारा भी वस्तु सेकंड में परिवर्तन हो जाती है, वैसे साइलेंस की शक्ति से देही के संबंध से बंधन खत्म। अव्यक्तवाणी 1 फरवरी 79। सबसे फैशनेबल आप ब्राह्मण हो, ऐसी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि बनाओ। स्मृति है तिलक और दृष्टि है आँखों का श्रृंगार और वृत्ति है मेकअप करना। वृत्ति से जैसा परिवर्तन चाहो
वैसे कर सकते हो तो सदैव रूहानी सजी सजाई मूर्त हो, विश्व को परिवर्तन करने वाले। अव्यक्तवाणी 1 फरवरी 79। कोई भी परिस्थिति में बाप को सामने लाने से स्वस्थिति के आधार से परिवर्तन हो जाएगी। चाहे कितने भी देश के हालात नाजुक हो, लेकिन आप सदा कमल पुष्प के समान बाप की छत्र छाया में न्यारे और प्यारे रहेंगे। अव्यक्तवाणी 3 फरवरी 79। कैसी भी अवगुणधारी आत्मा हो, कैसी भी पतित आत्मा व पुरुषार्थहीन आत्मा, दोनों में से कोई भी हो, अज्ञानी पतित आत्मा होगी और ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा होगी। दोनों आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद की दाता आत्मा, विश्व परिवर्तन अधिकारी आत्मा सदा उन आत्माओं की बुराई व कमजोरियों को कल्याणकारी होने के नाते पहले क्षमा करेंगी। उसके बाद ऐसी आत्मा के कल्याण प्रति सदा हर आत्मा के वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए महिमा करेंगे, अर्थात उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाएंगे। किसके बच्चे हो, किस कुल के हो, संगम युग की विशेषता व वरदान क्या है। बाप का कर्तव्य असंभव को भी असंभव करने का है। तुम आत्मा आदिकाल की राजवंशी हो, अब ब्रह्मावंशी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। इस प्रकार की महिमा करेंगे जिससे वह आत्मा गुणों को सुनते हुए स्मृति और समर्थि में आए और कमजोरी को व बुराई को मिटाने की हिम्मत में आए। ऐसे समर्थ धरनी बनाने के बाद ऐसी आत्मा प्रति थोड़ी सी मेहनत करने से, वहम भाव और अहम भाव ना रखने से ऐसी आत्मा भी परिवर्तन हो जाएगी। अब तक जो कुछ चला, ड्रामा अनुसार जो चलता था वह चला। इससे भी आगे के लिए कल्याण की भावना ले, चढ़ती कला की भावना ले। अब आगे बढ़ो, कमजोरियों को सदा के लिए दृढ़ संकल्प द्वारा विदाई दो और विदाई दिलाओ, तो विश्व परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 5 फरवरी 79। जैसे अगरबत्ती वायुमंडल को परिवर्तन कर देती, वैसे सब ब्राह्मण आत्माओं की वृत्ति, रहम की वृत्ति अगरबत्ती का काम करे, जो आने से ही उनको महसूस हो यह सभा कोई अलौकिक सभा है। अच्छा, स्नेह मिलन से स्नेह की झोली भरकर जावेंगे और फिर सबको स्नेह बांट देंगे। बाप का स्नेह, ऐसा स्नेह स्वरूप हो जावेंगे जो सबको आपके चित्र चलन से बाप का स्नेह नजर आए। ऐसा मिलन मना रहे हो ना। स्नेह मिलन अर्थात दृढ़ संकल्प द्वारा स्व परिवर्तन और सबके परिवर्तन सहयोगी बनना, यह है स्नेह मिलन की विशेषता। अव्यक्तवाणी 14 नवंबर 79। अवतार आते ही हैं कोई महान कर्तव्य करने के लिए, तो आप भी किस लिए अवतरित हुए हो? विश्व परिवर्तन के कर्तव्य के लिए। तो सदा यह याद रहता है, कहीं भी रहते आपका मूल कर्तव्य विश्व परिवर्तन का है। चाहे कोई भी धंधा करो, घर का कार्य करो, लेकिन याद क्या रहना चाहिए, परिवार या परिवर्तन। परिवार में रहते हो तो किस लक्ष्य से रहते हो? यही लक्ष्य रहता है ना कि इनको भी परिवर्तन करना है। गृहस्थी होकर नहीं, सेवाधारी होकर रहते हो। सेवाधारी को सेवा ही याद रहती, बाकी सब काम निमित्त मात्र हैं। असली कार्य है विश्व परिवर्तन का। विश्व परिवर्तन वही कर सकते हैं जो पहले स्वयं का परिवर्तन करते हैं। पहले खुद को उदाहरण बनाना पड़ता है, फिर आपको देखकर सब करने लग पड़ेंगे। तो स्व परिवर्तन कर लिया है ना। बाकी जो थोड़ा समय रहा है वह किस लिए? सेवा के लिए। अन्य की सेवा करते स्व की सेवा हो ही जाएगी। अवतार हो यह याद रहे,
तो जैसी स्मृति होगी वैसा ही कर्म होगा। अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 79। आज बाप दादा रूहानी ड्रिल करा रहे थे। 1 सेकंड में संगठित रूप में एक ही वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। अभी अंत में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की एक ही वृत्ति की अंगुली चाहिए, एक ही संकल्प की अंगुली चाहिए, तभी बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। वर्तमान समय विशेष अभ्यास इसी बात का चाहिए। जैसे कोई भी सुगंधित वस्तु सेकंड में अपनी खुशबू फैला देती है, जैसे गुलाब का एसेंस डालने से सेकंड में सारे वायुमंडल में गुलाब की खुशबू फैल जाती है। सभी अनुभव करते हैं कि गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सभी का ना चाहते भी अटेंशन जाता है कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है। ऐसे ही भिन्न भिन्न शक्तियों का एसेंस, शांति का, आनंद का, प्रेम का आप संगठित रूप में सेकंड में फैलाओ। अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 79। ब्रह्मा ने ब्राह्मणों के साथ क्या किया? यज्ञ रचा तो स्थापना का चित्र भी यज्ञ रचा और समाप्ति में भी यज्ञ में सर्व ब्राह्मणों के संगठित रूप में स्वाहा के दृढ़ संकल्प की आहुति पड़े, तब यज्ञ समाप्त होना है, अर्थात विश्व परिवर्तन का कार्य समाप्त होना है। तो पुरुषार्थ कौन सा रहा? एक ही शब्द का पुरुषार्थ रहा। कौन सा? स्वाहा। जब स्वाहा हो जाता है तो हाय हाय के बजाय आहा हो जाता है। परिवर्तन हो गया ना, शब्द कहने में ही मजा आता है। अब अपने से पूछो, सर्व बातों में स्वाहा किया है? स्वाहा करना आता है? जब संगठित रूप में पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ स्वाहा करेंगे, तब यज्ञ की समाप्ति होगी। अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 79। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स अर्थात समझ। एसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप। सिर्फ सेंस होने के कारण ज्ञान को विवाद में ला देते हो। यह तो होगा ही, यह तो होना ही चाहिए। एसेंस से शक्तियों के आधार पर ज्ञान के विस्तार को प्रैक्टिकल जीवन के सार में ले आते हो। इसलिए विस्तार व विवाद खत्म हो जाता है। थोड़े समय में स्वाहा कर आहा मैं और आहा मेरा बाबा, इसी में समा जाते हो। तो सेंस और एसेंस दोनों का बैलेंस रखो तो हर सेकंड स्वाहा होते रहेंगे। संकल्प भी सेवा प्रति स्वाहा, बोल भी विश्व कल्याण प्रति स्वाहा, हर कर्म भी विश्व परिवर्तन प्रति स्वाहा। तो अपनापन अर्थात पुरानापन स्वाहा हो जाएगा, बाकी रह जाएगा बाप और सेवा। तो समझा क्या पुरुषार्थ करना है? अपने देह की स्मृति सहित स्वाहा। तब 1 सेकंड में वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकेंगे। अव्यक्तवाणी 23 नवंबर 79। जैसे कोई पावरफुल बॉम्ब गिरने से सारी ही धरती का परिवर्तन हो जाता है, तो मधुबन निवासियों को भी ऐसा अभ्यास का पावरफुल बॉम्ब्स मधुबन के अंडरग्राउंड में तैयार करना चाहिए और उसकी रिहर्सल पहले यहाँ करनी चाहिए। जितनी जो पावरफुल वस्तु होती है उतनी अति सूक्ष्म होती है। होती छोटी सी चीज है लेकिन कार्य बहुत बड़ा करती है। ऐसी कोई नई बात निकालो जो वाइब्रेशन चारों ओर फैले। होना चाहिए यह एक ही संकल्प तो सभी का है, लेकिन फिर होता क्यों नहीं है? उसका कारण क्या है? प्रैक्टिकल में कमी क्यों हो जाती? कौन सी ऐसी दीवार है जो होना चाहिए के संकल्प को रुकावट डालती है? एक तरफ संकल्प उठता है कि होना चाहिए, दूसरी तरफ फिर यह भी संकल्प आता कि यह तो अंत समय होगा, अभी तो ऐसा ही चलेगा।
अभी तो सभी का चलता है। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्पों की ईंटों की दीवार खड़ी हो जाती है जो पुरुषार्थ की तीव्र गति को रोक लेती है। इसको पार करने के लिए एक दृढ़ संकल्प का हाई जंप लगाओ। वह कौन सा? हर एक समझे, मैं करके दिखाऊंगा, चाहिए को करके दिखाऊंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प एक एक इंडिविजुअल अपने साथ करे, दूसरे का ना देखे ना सुने, तो एक एक मिलकर संगठन बन जाएगा। एक तो मिलकर 12 हो जाएंगे। ऐसा हाई जंप लगाओ, तब ही बाप समान बेहद के सेवाधारी बनेंगे। समझा सेवाधारियों का क्या महत्व है? पहली सेवा यह है। अव्यक्तवाणी 23 नवंबर 79। अपने को विश्व परिवर्तन के निमित्त समझो। जब कहते हो हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो जरूर कोई अकल्याण वाले भी हैं, तब तो आप कल्याणकारी बनेंगे। अगर अकल्याण वाले ही ना हो तो किसके कल्याणकारी बनेंगे? अगर कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसको परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो अपना काम है पास करके चले जाना, या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाओ। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो खुद तो नहीं रुको, क्रॉस करते हुए चलते जाओ। यह अटेंशन चाहिए। अगर देखना है तो विशेषता देखो, छोड़ना है तो कमियों को छोड़ो। संपर्क में आना पड़ता है, देखना पड़ता है तो विशेषता ही दिखाई दे, नहीं तो बाप को देखो। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 79। बॉम्बे है ही बाप की, इसलिए साकार बाप का आना भी ज्यादा बॉम्बे में ही हुआ। जितना बार साकार में आना हुआ उतनी पालना मिली। तो ऐसी पुण्य आत्मा धरती निवासी भी ऐसे पुण्य आत्मा अर्थात किसी के पाप को भी परिवर्तन कर दे, किसी को भी कमी को ना देखे लेकिन कमाल को देखे, तो वह कमी भी कमाल में परिवर्तन हो जाएगी। पुण्य भूमि के निवासी ऐसे महान होना, बॉम्बे निवासी तो नंबर 1 एवर रेडी होंगे। अव्यक्तवाणी 3 दिसंबर 79। अपकारी के ऊपर उपकार करना यही ब्राह्मणों का कर्म है। वह गाली दे, आप गले लगाओ, यही है कमाल। इसको कहा जाता है परिवर्तन। गले लगाने वाले को गले लगाना यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मन से मानो, मुख से नहीं। ऐसे बने हो। जब ऐसा परिवर्तन हो जाएगा तो विश्व के आगे प्रसिद्ध हो जाएंगे। जो दुनिया समझती है नहीं हो सकता, वह आप करके दिखाओ, तब कहेंगे कमान। अब समय है ब्राह्मण अर्थात विजयी बनने का। बहुत काल का विजयी संस्कार चाहिए। अब तो समय ही कम है, तो अब से विजयीपन के संस्कार नहीं भरेंगे तो चंद्रवंशी बन जाएंगे। इसलिए अपने भाग्य की लकीर को अभी भी परिवर्तन कर सकते हो। अव्यक्तवाणी 1 दिसंबर 79। टीचर कभी यह नहीं कह सकती कि वायुमंडल ऐसा है, इनके वाइब्रेशंस के कारण मेरा पुरुषार्थ भी ऐसा हो गया। टीचर्स अर्थात परिवर्तन करने वाली, ना कि स्वयं परिवर्तन होने वाली। जो परिवर्तन करने वाला होता है वह कभी किसी के प्रभाव में स्वयं परिवर्तित नहीं होता है। तो टीचर्स की विशेषता वायुमंडल को पावरफुल बनाना, कमजोरों को स्वयं शक्तिशाली बन, शक्ति का सहयोग देने वाली, दिल शिकस्त का उमंग उल्लास बढ़ाने वाली। तो ऐसी टीचर्स हो ना, यह है टीचर्स का कर्तव्य या ड्यूटी। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 79। अभी सिर्फ कर लेंगे, हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों के डंलप को छोड़ो, करना ही है। यह मस्तक में सदा स्लोगन याद रहे तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। अव्यक्तवाणी
12 दिसंबर 79। जब लेना 1 सेकंड का अधिकार है तो देने में भी इतने फ्राक दिल बनो। परिवर्तन करने की शक्ति फुल परसेंटेज से यूज करो। तो निरंतर याद को हद लाए हुए हैं, इसलिए छत्र छाया में भी नंबर देखे। नंबरवार होने के कारण माया के वाइब्रेशन वायुमंडल, व्यक्ति, वैभव, स्वभाव, संस्कार वार करते हैं, नहीं तो छत्र छाया के अंदर सदा सेफ रह सकते हैं। अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 79। कोई पश्चाताप के साथ परिवर्तन कर लेते हैं और कई पश्चाताप करते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाते। पश्चाताप है लेकिन परिवर्तन की शक्ति नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? ऐसे समय पर विशेष स्वयं के प्रति कोई ना कोई व्रत और नियम बनाना चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में भी अल्पकाल के कार्य की सिद्धि के लिए विशेष नियम और व्रत धारण करते हैं। व्रत से वृत्ति परिवर्तन होगी, वृत्ति से भविष्य रूपी सृष्टि बदल जाएगी, क्योंकि विशेष व्रत के कारण बार बार वही शुद्ध संकल्प जिसके लिए व्रत रखा है वह स्वतः याद आता है। जैसे भक्त लोग विशेष किसी देवी या देवता का व्रत रखते हैं तो ना चाहते भी सारा दिन उसी देवी या देवता की याद आती है, और याद के कारण ही बाप उसी देवी या देवता द्वारा याद की रिटर्न में उनकी आशा पूर्ण कर देते हैं। तो जब भक्तों के व्रत का भी फल मिलता है तो ज्ञानी को आत्मा अधिकारी बच्चों को शुद्ध संकल्प रूपी व्रत का व दृढ़ संकल्प रूपी व्रत का प्रत्यक्ष फल जरूर प्राप्त होगा। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 79। बांधेलियां अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती हैं। बांधेलियों को इस सेवा का बहुत बड़ा चांस है। आजकल मनसा सेवा ही चाहिए, क्योंकि विश्व को आवश्यकता है मन की शांति की। तो मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशंस फैला सकती हो। शांति के सागर बाप की याद में इसी संकल्प में रहना, यही मनसा सेवा है। ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती रहेंगी, तो शांति का दान देने वाली महादानी हो ना। अव्यक्तवाणी 24 दिसंबर 79। आँख खुली और परिवर्तन हुआ। जहान के सितारे व जहान के नूर, आप सबके ऊपर सबकी नज़र है। सबको इंतज़ार है इस बात का। भक्ति मार्ग में एक शंकर के लिए कह दिया है कि आँख खोली और परिवर्तन हो गया, लेकिन यह गायन आप शिववंशी नूर जहान का है। यह जहान की आँखें जब अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगी, अर्थात संपूर्णता की आँख खोलेंगी, तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। अपनी फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। तमोगुणी से सतोगुणी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है। ऐसे समय का आह्वान कर रहे हो ना, समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करो। इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योति बनकर रहो। सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे पुरानी दुनिया का दृष्टांत देते हैं, आग की रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है। समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में सेकंड में स्थित हो सकते हो। अव्यक्तवाणी 26 दिसंबर 79। रोज अमृत वेले इस त्रिस्मृति के अविनाशी तिलक को चेक करो, तो माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रख सकेगी। 3 स्मृति स्वरूप अर्थात
सर्व समर्थ स्वरूप। यह समर्थ का तिलक है। समर्थ के आगे माया के व्यर्थ रूप समाप्त हो जाते हैं। माया के 5 रूप 5 दासियों के रूप में हो जाएंगे। परिवर्तन रूप दिखाई देगा। विकारों का परिवर्तित रूप काम विकार शुभ कामना के रूप में आपके पुरुषार्थ में सहयोगी रूप बन जाएगा। काम के रूप में वार करने वाला शुभ कामना के रूप में विश्व सेवाधारी रूप बन जाएगा। दुश्मन के बजाय दोस्त बन जाएगा। क्रोधाग्नि के रूप में जो ईश्वरीय संपत्ति को जला रहा है, जोश के रूप में सबको बेहोश कर रहा है, यही क्रोध विकार परिवर्तित हो रूहानी जोश व रूहानी खुमारी के रूप में बेहोश को होश दिलाने वाला बन जाएगा। क्रोध विकार सहन शक्ति के रूप में परिवर्तित हो आपका एक शस्त्र बन जाएगा। जब क्रोध सहन शक्ति का शस्त्र बन जाता है तो शस्त्र सदैव शस्त्रधारी की सेवा अर्थ होते हैं। यही क्रोध अग्नि योगाग्नि के रूप में परिवर्तन हो जाएगी, जो आपको नहीं जलाएगी लेकिन पापों को जलाएगी। इसी प्रकार लोभ विकार प्रष्टि रूप की अनासक्त वृत्ति के स्वरूप में उपराम स्थिति के स्वरूप में बेहद के वैराग्य वृत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। लोभ खत्म हो जाएगा और सदा चाहिए चाहिए के बदले इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप हो जाएंगे। लोभ को चाहिए नहीं कहेंगे लेकिन जाइए कहेंगे। लेना है नहीं, देना है, यह परिवर्तन हो जाएगा। यही लोभ अनासक्त वृत्ति व देने वाला दाता के स्वरूप के स्मृति स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार मोह विकार वार करने के बजाय स्नेह के स्वरूप में बाप की याद और सेवा में विशेष साथी बन जाएगा। स्नेह याद और सेवा में सफलता का विशेष साधन बन जाएगा। ऐसे ही अहंकार विकार देह अभिमान से परिवर्तित हो स्वाभिमानी बन जाएगा। स्व अभिमान चढ़ती कला का साधन है। देह अभिमान गिरती कला का साधन है। देह अभिमान परिवर्तित हो स्व अभिमान के रूप में स्मृति स्वरूप बनने में साधन बन जाएगा। इसी प्रकार यह विकार अर्थात विकराल रूपधारी आपकी सेवा के सहयोगी आपकी श्रेष्ठ शक्तियों के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। इन 3 स्मृतियों के आधार पर 5 का परिवर्तन कर सकते हो। काम के रूप में आए शुभ भावना बन जाए तब माया जीत जगत जीत का टाइटल मिलेगा। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो जो राजा होगा वह साधारण प्रजा बन जाएगा, तब विजयी कहलाया जाएगा। मंत्री होगा वह साधारण व्यक्ति बन जाएगा, तब विजयी कहलाया जाएगा। वैसे भी नियम है कि जो जिस पर विजय प्राप्त करता है उसको बंदी बनाकर रखते हैं, अर्थात गुलाम बना के रखते हैं। आप भी इन 5 विकारों के ऊपर विजयी बनते हो। आप इनको बंदी नहीं बनाओ। बंदी बनाएंगे तो फिर अंदर उछलेंगे, लेकिन आप इन्हें परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो तो सदा आपको सलाम करते रहेंगे। विश्व परिवर्तन के पहले स्व परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। परिवर्तन करने की शक्ति सदा अपने साथ रखो। परिवर्तन शक्ति का महत्व बहुत बड़ा है। अमृत वेले से रात तक परिवर्तन शक्ति को कैसे यूज करो यह फिर सुनाएंगे। ओम शांति।